बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक गांव में एक ईमानदार किसान रामलाल रहता था। वह अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपनी पत्नी गंगा और बेटे मोहन के साथ जीवन यापन करता था। रामलाल बहुत परिश्रमी था, लेकिन मौसम की मार और गांव के साहूकार की लालची प्रवृत्ति के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती या उसे कम दामों में बेचनी पड़ती। गंगा, हमें बस एक अच्छी फसल मिल जाए तो हम अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। हाँ रामलाल, भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। रामलाल को अपनी मेहनत पर विश्वास था, लेकिन हालात उसे बार बार परख रहे थे। एक साल बहुत अच्छी बारिश हुई। रामलाल को लगा कि इस बार उसकी फसल अच्छी होगी। उसने रात दिन मेहनत की, खेत को अच्छे से जोता और फसल की देखभाल की। जब फसल पककर तैयार हुई तो गांव का साहूकार लालचंद आया और बोला, रामलाल, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन याद रखना तुम्हारा कर्ज अब भी बाकी है। रामलाल जानता था कि लालचंद हमेशा किसानों का शोषण करता है। उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हाँ साहूकार जी, मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपनी फसल उचित दाम पर बेचूंगा। लालचंद को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर रामलाल अपनी फसल अच्छे दाम पर बेच देगा तो वह साहूकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। लालचंद ने गांव के अन्य व्यापारियों से कहा कि वे रामलाल की फसल नहीं खरीदे। उसने राजा के पास जाकर झूठी शिकायत भी कर दी कि रामलाल चोरी छिपे अपनी फसल बेचकर कर चोरी करना चाहता है। राजा के सैनिक आए और रामलाल की फसल को जब्त कर लिया। राजा का आदेश है कि जब तक ये सिद्ध न हो कि तुमने कर अदा किया है, तब तक तुम्हारी फसल नहीं बेची जा सकती। रामलाल यह सुनकर हैरान रह गया। भगवान, मैंने इतना परिश्रम किया, फिर भी मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा। गांव वालों को भी यह अन्याय लगा, लेकिन वे साहूकार के डर से कुछ नहीं बोले। रामलाल को न्याय पाने के लिए राजा के दरबार में जाना पड़ा। जब वह राजा के सामने पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मैंने अपनी फसल से कोई चोरी नहीं की, मैं बस अपनी मेहनत का फल चाहता हूँ। राजा को रामलाल की सादगी और ईमानदारी पर संदेह नहीं हुआ। उन्होंने एक जांच करवाई, जिससे पता चला कि लालचंद ने झूठी शिकायत की थी। राजा ने लालचंद को दंडित किया और रामलाल को उसकी फसल लौटा दी। रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को मैं सम्मान देता हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हारी फसल उचित दाम पर बेची जाए। गांव वालों ने तालियां बजाईं और रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।